धोखा वही देता है जिसे हम मौका देते हैं। अरे साक्षी, देख नियति गोवा गई हुई है अपने परिवार के साथ। तृप्ति ऑफिस में बैठी फ़ोन से फेसबुक चलाती हुई अपनी सहकर्मी से बोली, यार उसके मज़े हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, ऊपर से तस्वीरें डाल हमें जलाती है। साक्षी बोली, हाँ ये तो तूने सही कहा, देखना अपने बच्चों के जन्मदिन की तस्वीर भी कैसे शान से डालती है। तृप्ति बोली, अब भाई डालेगी ही, 1500 दोस्त हैं उसके फेसबुक पर, उनके सामने अपनी शान भी तो दिखानी है ना। साक्षी ये बोलती ही दोनों खिलखिला दी। तभी लंच ब्रेक ख़त्म हुआ और दोनों काम करने लगी। दोनों सहेलियां जिस नियति की बात कर रही थी वे कभी इनके साथ इसी ऑफिस में नौकरी करती थी, पर एक अमीर बिजनेसमैन के साथ शादी होने के बाद नियति ने नौकरी छोड़ दी। लेकिन तीनों सहेलियों का अभी भी मिलना जुलना हो जाता था। नियति सोशल मीडिया की इतनी दीवानी थी कि छोटी से छोटी बात शेयर करना उसकी आदत बन चुकी थी। बच्चे के जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, बच्चे ना कोई इनाम जीते हो या वो कहीं गए हो, यहाँ तक कि उसके फेसबुक दोस्तों को उसके बच्चे के स्कूल का नाम तक पता थे। किसी भी दोस्त की दोस्ती स्वीकार कर लेना भी उसकी आदत थी, भले वो उसे जानती ना हो। सुना साक्षी, तृप्ति भी वही है क्या? 4 दिन बाद लंच ब्रेक में नियति का फ़ोन आया। हाँ बोल ले, मैंने स्पीकर पर डाल दिया फ़ोन। साक्षी बोली, देखो इस इतवार मेरी प्रिंस 3 साल का हो रहा है, हमने उसके जन्मदिन होटल में करने का सोचा है, तुम दोनों को भी अपने परिवार के साथ आना है। नियति बोली, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, हम ज़रूर आएंगे। क्यों तृप्ति? साक्षी बोली, हाँ बिल्कुल हम ज़रूर आएंगे। तृप्ति बोली। थोड़ी अपरचिक बात के बाद नियति ने फ़ोन काट दिया। तय समय पर प्रिंस की जन्मदिन की शानदार पार्टी हुई, जिसमें साक्षी और तृप्ति भी परिवार सहित आई। सबने पार्टी का आनंद उठाया और ढेरों फोटो खिंचवाई। अगले दिन नियति ने जन्मदिन की बहुत सारी तस्वीर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लगा दी। जन्मदिन की पार्टी प्रिंस की थी, पर वहाँ सबके आकर्षक का केंद्र प्रिंस की 7 साल की बहन खुशी थी। गुलाबी फ्रॉक में वो बिल्कुल परी नज़र आ रही थी। नियति ने उसकी बहुत सारी फ़ोटो अलग अलग पोज में डाल रखी थी, जिसे बहुत सारे लाइक और कमेंट मिले थे। 2 दिन बाद ऑफिस में आकर तृप्ति शाम को जैसे ही चाय पीने बैठी कि साक्षी का फ़ोन आ गया। तृप्ति जल्दी से टीवी खोल घबराई आवाज़ में साक्षी बोली, ऐसा क्या है टीवी में? रिमोट हाथ में लेते हुए तृप्ति बोली, खोल तो और न्यूज़ लगा। साक्षी बोली, ओहो माय गॉड। जैसे ही तृप्ति ने समाचार लगाया वो हैरान रह गई, यार बहुत बुरा हुआ, पता नहीं खुशी कैसी होगी। साक्षी बोली, हाँ यार। तृप्ति बोली, दोनों ने नियति को कॉलेज की तो पता लगा खुशी आज स्कूल से वापस आई ही नहीं। ड्राइवर से मालूम किया तो पता लगा वे घर के गेट पर उतर कर गया है। खुशी को तो नियति ने अपने पति को बताया, दोनों ने हर जगह ढूंढा, स्कूल भी गए पर खुशी नहीं मिली। हार कर वो पुलिस स्टेशन गए और न्यूज़ चैनल पर बच्ची की तस्वीर डलवाई। नियति का रो रो कर बुरा हाल था, दोनों ने उसे सत्वान दे फ़ोन काट दिया। 2 दिन बाद पुलिस को किसी ने खबर दी कि शहर से दूर एक खाली गोदाम में कुछ हलचल हो रही है। पुलिस ने वहां छापा मारा तो एक बच्ची बरामद हुई जिसका अपहरण हुआ था। उसे साथ 2 व्यक्ति और मिले जो कि अपहरणकर्ता से बाद में पहचान खुशी के रूप में हुई। अपहरणकर्ता भी कोई और नहीं था बल्कि नियति का सोशल मीडिया फ्रेंड था, जिसे सब जानकारी थी, बच्चा कहाँ पढ़ते हैं, कैसे स्कूल में आते हैं, तस्वीर भी थी ही उनकी पास खुशी की। वो लोग कई दिन से घात लगाए थे पर मौका उस दिन मिला था, क्योंकि उस दिन घर के बाहर एक ट्रक खड़ा था तो वाला था 10 कदम की दूरी पर उतार गया था। उसका असल में अपहरणकर्ता को पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सोचा खुशी को माता पिता से कुछ लाख रुपए मांग लेंगे। पर खुशी के पिता ने उसी दिन पुलिस से खबर कर दी थी, तो वे लोग थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि पुलिस ढीली पड़े तो वे पैसे मांगे, और ऐसा ना हो पाया तो कुछ दिनों में बच्ची को ख़त्म कर देंगे। कौन सा किसी को पता लग रहा है, लेकिन उनकी बदकिस्मती और खुशी की खुशकिस्मती की
किसी ने खाली गोदाम में आहट सुन ली और पुलिस को खबर कर दी और बच्ची स्कूल बच गई। जहाँ एक तरफ नियति बच्ची से मिलने से खुश है, वहीं उसने अब कान पकड़ा। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए करेगी, अपनी जानकारी देने को नहीं, और फालतू के दोस्तों को अपनी मित्रता सूची से बाहर करेगी। दोस्तों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कुछ लोग सोशल मीडिया के इस कदर गुलाम हो चुके हैं कि अपनी हर छोटी से छोटी बात वहां शेयर करते हैं, किसी लिए केवल कुछ लाइक कमेंट के लिए या फिर दिखावे के लिए। ठीक है, अगर आप अपनी खुशी सबसे शेयर करना भी चाहते हैं तो ये तो देखो, अपनी मित्रता सूची में बाहर के लोग तो नहीं जो आपको परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके द्वारा दी जानकारी के जरिए ही कुछ लोगों को आदत होती है हर बात लोकेशन के साथ शेयर करने की, यह तक कि अपने बच्चे के बारे में भी सारी जानकारी दे देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यदि रखिए, धोखा वही देता है जिसे हम मौका देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।